नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड के लातेहार के बरियातू प्रखंड के भाट चतरा में जगत गुरु स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व संत सम्मेलन में कल 5वें दिन जहां भगवान के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण किया व महा आरती में भाग लिया, तो वहीं संत समागम में पहुंचे अनंत विभूत से जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी रंगानाथचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर एवं जगत गुरु स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज व स्वामी रंगानाथचार्य जी महाराज ने एराइज न्यूज से खास बात करते हुए यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डाला और मानव कल्याण के उपाय सुझाए। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज हम यहाँ पे भाट चतरा में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन कराया गया है। आज का 5 दिन हो चुका है। मेरे सामने यहाँ स्वामी जी मेरे सामने उपस्थित है, इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले एराइज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो मेरा नाम जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रंगनाथाचार्य और श्री रामनारायणीयम जनहित सेवान्यास श्रीधाम चित्रकूट और त्रिदंडदेव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट डेहरी ऑनसोन और श्री त्रिदंडदेव सेवाश्रम वेंकटेश मंदिर राधा कृष्ण मंदिर पचरुखिया राजगीर, मैं इन तीनों के प्रभार में हूँ, अध्यक्ष हूँ। अभी किस तरह से यहाँ पे 5 दिन हो चुका है महायज्ञ का आयोजन कराने के लिए, इसमें क्या कहना चाहेंगे? यज्ञ ही हमारे सभी कल्याण का एकमात्र उपाय है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्न संभव, अन्नात् भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ से ही हमारी उत्पत्ति है और जिनका यज्ञ होता है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ भगवान नारायण का स्वरूप होता है। और जब भगवान नारायण इस संसार में अवतार लेने के लिए तैयार होते हैं तो यज्ञ के माध्यम से अवतार लेते हैं। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का यजन किया जाता है। और भगवान नारायण जब राम के रूप में अवतार लेना होता है तो महाराज दशरथ चौथे पन में यज्ञ करते हैं और यज्ञ से केवल भगवान नारायण ही इस संसार में नहीं उत्पन्न होते हैं। यज्ञ के द्वारा हमारा भी मूल उत्पत्ति का हेतु यज्ञ ही है। यदि यज्ञ नहीं होता, पांचवी आहुति माँ के गर्भाशय में किया जाता है, तब जाकर के हमारी उत्पत्ति होती है। और यज्ञ से ही सबका कल्याण होता है। यज्ञ समस्त लोगों को जोड़ने का काम करता है और यज्ञ के द्वारा किसी को तोड़ने का काम नहीं होता। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अन्य लोगों को भी जोड़ने का काम यज्ञ ही ऐसा है जिसमें सबका काम लगता है। चाहे वो बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो धरिकार हो, मतलब जितने भी वर्ण हैं सबकी आवश्यकता पड़ती है। लोहार ही जो है काटेगा, लोहा का सामान कौन देगा? लोहार देगा। लकड़ी का काम कौन करेगा? बढ़ई करेगा। नाई जो है फूल पत्री कौन एकत्रित करेगा? नाई करेगा। माली माला कौन पहुंचाएगा? माली पहुंचाएगा। तो इसमें सबका रोजगार लगता है और यज्ञ ही ऐसा है, बिना यज्ञ के हमारी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का यजन किया जाता है। और जब यज्ञ हुआ, कौन से यज्ञ हुआ? तो पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ हुआ। तो भगवान नारायण श्री राम के रूप में अवतार लिए महाराज दशरथ के वहाँ। तो यज्ञ के द्वारा हमारी भी उत्पत्ति का हेतु है। हम भी यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यज्ञ के द्वारा ही। वैसे वस्तुतः देखा जाए तो संसार में यज्ञ ही यज्ञ है। बोले कौन सी यज्ञ है? बोले इस समय भी आपकी हमारी जो वार्तालाप हो रही है तो इसमें भी यज्ञ हो रहा है। बोले क्या यज्ञ है? यज्ञ में हवन कुंड की आवश्यकता होती है, श्रुआ की आहुति होती है, आहुति की आहुति होती है। तो बोले इस समय आपका कान ही हवन कुंड बन गया है, मेरी जिह्वा ही श्रुआ बन गई है और जो मेरे द्वारा शब्द निकल रहे हैं जिह्वा से वही आहुति है। जिह्वा रूपी आहुति से शब्द रूपी, जिह्वा रूपी श्रुआ से शब्द रूपी आहुति को कान रूपी हवन कुंड में हवन कर दिया जा रहा है। इस तरह से संसार में जहाँ देखा जाए वहाँ पर यज्ञ ही यज्ञ है। यदि विद्यार्थी कलम से लिखता है तो कलम ही श्रुआ का कार्य कर जाता है और वहाँ पर स्याही जो है आहुति का आज्य का काम कर जाता है और कापी जो है वहाँ पर हवन कुंड का काम कर जाता है। बिना यज्ञ के इस संसार में सृष्टि संभव ही नहीं है।
की तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे पहला बार हाँ। महायज्ञ का आयोजन कराया गया है। इस पे यहाँ सारे 5 गांव मिलकर इसका कार्य को किया गया। इसको क्या कहना चाहेंगे आपके तरफ? इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो भी धर्म के कार्य हैं, धर्म ऐसा पशु है, ऐसा पशु जो बछड़ा है, गाय का बछड़ा होता है, धर्मो ही वृषरूप अधिक। जब धर्म स्वरूप को धारण करता है तो वृषभ के, बछड़े के रूप को धारण करता है। और जिस बछड़े का 3 पैर टूट जाए वह बछड़ा कैसा चलेगा? इस कलिकाल में तो धर्म के 3 पैर नहीं है, केवल एक बचा हुआ है, दान। सत्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया, 3 चीज़ समाप्त हो चुकी है। लेकिन एक दान बचा हुआ है, दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से ही दुर्गति का नाश होता है। तो धर्म का स्वरूप धारण कर करके, धर्मो ही वृषरूप अधिक, धर्म वृषभ का रूप धारण करता है। और जिस बछड़े के 3 पैर न हो उसको तो ढोना पड़ता है। इसके समस्त कार्यकर्तागण समझ रहे हैं कैसे ढोना पड़ रहा है, तो ढोना पड़ेगा धर्म को। और धर्म हंति हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की हनन करना चाहता है, धर्म को समाप्त करना चाहता है, उसका धर्म भी समाप्त कर देता है। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म भी रक्षा करता है। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा जिस धर्म का पालन करने के लिए तुम पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए ये जंगल की यात्राओं को कर रहे हो तो वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और उनका धर्म रक्षा करेगा। नारायण की एक बार आपसे पूछना चाह रहा है, ये अध्यक्ष साहब की तरह से यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन के बारे में एक प्रकार का की तरह से आपने सारे कार्यों को अपने इकट्ठा कर सारे महायज्ञ को सारे लोग एकजुट किए, उस पर क्या कहना चाहेंगे तरफ से? लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। 22 त्रिदंडी सेवा आश्रम डेहरी अनसोन से अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा अभी यज्ञ शब्द की उत्पत्ति आप सुने। शास्त्रों में कहा गया है कि 2 चीज़ दुर्लभ बताया गया, क्या? संत समागम और हरि कथा। जग में दुर्लभ 2 है, तो यहाँ तो समागम हो रहा है। क्यों? कि संत महात्मा और परमात्मा का काम एक ही होता है, क्या? जगत का कल्याण करना। कैसे? तो कहाँ ही सुनही अनुमोदन करही। जिस तरह से माँ बच्चे को दवा खिलाती है तो दवा तो कड़वा लगता है, लेकिन उसमें कभी कभी गुड़ भी मिलाती है। तो महापुरुष जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई जगत का तो कल्याण करना है, इस कल्याण के लिए चाहे हमको दुर्वा ही खा करके रहना पड़े, दुर्वासा जी का ले लिया जाए, दुर्वा ही खा करके रहना पड़े, तो इसमें हम रहें, लेकिन इसके माध्यम से जगत के लोगों का तो कल्याण होगा। और आज चतुर्मास व्रत समापन की ओर और 7 ताला यज्ञ मंडप में 21 कुंड लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है और जिसका आज 5म दिन है। मैं तो समझता हूँ कि साक्षात नारायण वैकुंठ से उतर करके और इस भाट चतरा मुक्तम्बा बेसरा और मकरा और कुसमाहा के इस धरा धाम पर आ करके और लोगों का जीवन धन्य धन्य कर रहे हैं। इसमें ठाकुर जी की कृपा समाहित है। जय श्रीमन नारायण। मैं स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज। चलिए मेरे सामने बाबा हैं, थोड़ा सा बाबा पूछना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए बाबा। मेरा नाम श्री श्री 1008 रंगनाथाचार्य जी और स्वामी जी महाराज, अयोध्या कौशल्य सदन। इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है, इसमें ये क्या तो बताना हम चाहेंगे पहले आप आए अपने तरफ से? थे। ये आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है 5 गांव का भाट चतरा का, जो कि इस प्रांगण में 5 महीना संत मधुसूदनाचार्य ने तपस्या करके सभी संतों का सम्मेलन करा के सबका दर्शन करा दिए। संत का दर्शन ही महान होता है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए किस तरह से बाबा ने महायज्ञ का सारे लोगों को बधाई देने का काम किया है। नमस्कार राज न्यूज में।